welcome back to the channel. So today in this video I am going to do a haul video plus a mini book review video. And trust me guys, haul videos are my favorite. I don't know why, but making haul videos feels like so much fun other than the review videos, because it includes so many books and talking about a lot of book at once. And this also gives me the feeling of कि इतनी सारी किताबें मैंने खरीदी हैं एंड मैं अब आपको वो किताबें दिखा रही हूँ. सो दिस इज द होल अदर एक्सपीरियंस फॉर मी. हॉल वीडियो में मैं आपको टोटल 8 किताबें दिखाऊंगी जो मैंने दिसंबर में खरीदी हैं, क्योंकि पढ़ने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था बिकॉज ऑफ द एकेडमिक्स एंड सेमेस्टर्स. बट मैंने खरीदी ज़रूर है क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम पे खुद को ऐसे खुश रखना पड़ रहा था कि चलो ठीक है, किताबें पढ़ नहीं रही हो तो एटलीस्ट ले लो. तो दैट एंड ऑल्सो मैंने एंड में दिसंबर के एंड में उनमें से एक किताब पढ़ भी ली थी एंड बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि मैंने वो बुक पढ़ी. क्योंकि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे अगर, तो आपको पता होगा कि वो बुक इतनी ज़्यादा कंफर्टिंग थी मेरे लिए, इतनी ज़्यादा नीडेड थी कि मैं बता नहीं सकती. कभी कभी आपको एकदम वो परफेक्ट बुक मिल जाती है आपके सिचुएशन के हिसाब से, जो आपको लगता है कि इसी टाइम पे पढ़नी चाहिए थी. तो इट वॉज जस्ट दैट बुक. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट बुक विच इज सच्ची रामायण बाय ईवी रामास्वामी पेरियार. यस. सो ये जो बुक है, ये रामायण के अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में अपने खुद के फैक्ट्स रखती है. और मैंने भी इस बुक को पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगी कि एक्चुअल में इस बुक में है क्या. बट मैंने सुना है कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और लोगों ने इसको पसंद नहीं किया है. तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है. बट एज ऑफ नाउ it's in the list. Now the second book in the list is Wildfire. Yes, मैंने इसे बस इसलिए ले लिया कि मेरे स्टॉक्स में कमी ना आए रोमांस जॉनरा के. अगर इन द टाइम मुझे कभी भी रोमांस पढ़ने का मन हुआ तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास तो कोई बुक ही नहीं है जिसको मैं पढ़ पाऊँ. तो मैंने इसको एज अ स्टॉक की तरह रख लिया है अपने बुक शेल्फ में कि मुझे अगर कभी भी ऐसे नीड लगे तो ऐसा ना हो कि मेरे पास रोमांस की बुक नहीं है. तो इट इज़ फॉर दैट वाइल्ड फायर. अगर आपने पढ़ी है तो मुझे बताइए कि कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी, मैंने सही किया लेके या नहीं. So the next book in the list is Rumi's Little Book of Life and it's a collection of short poetries. मुझे ना ऐसे शॉर्ट पोएट्रीज की बुक्स अपने पास रखना अच्छा लगता है, क्योंकि जब आपका कभी कभी कुछ भी ऐसे पढ़ने का मन नहीं होता है ना, तो आप पोएट्रीज की बुक उठा के पढ़ सकते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसे 3-4 बहुत अच्छी अच्छी पोएट्रीज की बुक पढ़ी हूँ, ताकि जब भी मेरा ऐसे कुछ भी पढ़ने का मन ना हो तो मैं ऐसे रूमी की पोएट्रीज पढ़ सकूँ. और मैंने इसकी 1-2 ऐसे कविताएं पढ़ी भी, अच्छी हैं, बहुत अच्छी है. कुछ कुछ मुझे समझ में ही नहीं आई, बट जो समझ में आई वो बहुत अच्छी थी. द नेक्स्ट बुक इन द लिस्ट इज द ट्रायल बाय फ्रांस काफका. मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि मैंने ये बुक सिर्फ और सिर्फ फ्रांस काफका की ही वजह से ली है, क्योंकि मुझे पढ़ना था इनकी राइटिंग्स को और जानना था कि वाई ही सो फेमस अमंग द रीडर्स एंड अमंग अदर फिलोसफिकल कम्युनिटीज़. क्योंकि मैंने सुना है कि इनकी जो राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा अब्सर्डिस्ट होती हैं, एक्सप्रेशनिज्म होता है इनकी राइटिंग्स में और ईजिली समझ में नहीं आ पाती है. तो मुझे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करना था अपनी रीडिंग के साथ और देखना था कि मतलब क्या थीम है इनकी राइटिंग्स का. तो मैंने इसलिए ली है. और सबसे अच्छी बात ये भी है कि मैं बाहर गई हुई थी और मैंने इसी बुक से खुद को ट्रीट दिया था आफ्टर माई सेमेस्टर्स. तो इसलिए भी ये बुक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. नेक्स्ट बुक इन द लिस्ट इज बिफोर वी फॉरगेट काइंडनेस. मैंने बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड पढ़ी हुई है और बहुत अच्छी लगी थी मुझे. और मुझे लगा कि कभी कभी जब हम अपने कन्वेंशनल रीडिंग स्टाइल से हटते हैं और कुछ ऐसे शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने का मन करता है, तो उसके लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैंडी हो जाएगी. और इसकी स्टोरीज ना ऐसे टिपिकल शॉर्ट स्टोरीज से थोड़ी डिफरेंट होती हैं, थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट सा कुछ प्रेजेंट करती है. तो मुझे इसलिए भी बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड बहुत पसंद आई थी. तो मुझे वैसा ही फिर से दोबारा कुछ पढ़ना था, तो डेफिनेटली आई गॉट दिस वन. The next book in the list is Buy Yourself the Damn Flowers. Okay guys, एक तो इसका
टाइटल और दूसरा इसका कवर इज द ओनली रीजन दैट आई गॉट दिस बुक। इसके अलावा और कोई भी रीजन नहीं है कि मैंने इस बुक को क्यों खरीदा। सेल्फ लव की कमी नहीं है, मेरे पास और भी दूसरी किताबें हैं इस टॉपिक पे, बट स्टिल आई गॉट दिस बुक जस्ट फॉर द एस्थेटिक्स। आई नो इट साउंड्स सो वियर्ड, बट मैं ऐसी चीजें करती रहती हूँ टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। And isn't it the theme of this book as well? To buy yourself the goddamn flowers. So I got this for myself just to, make sure that there is self-love exists. The next book in the list is Where the Lemon Trees Grow. एंड मैंने इस बुक को इंस्टाग्राम पे देखा था और इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ग्रिपिंग है, मैंने ऐसा सुना है। और ये बात केवल रीडर्स ही समझ सकते हैं कि हम क्यों खुद से ही इतनी सैड बुक्स को ऑप्ट करते हैं पढ़ना, या हम खुद से ही क्यों चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा किसी किताब को पढ़कर एकदम रो दें। और ये बात रीडर्स के अलावा कोई भी नहीं समझ सकता। ये हमारी पर्सनल चॉइस होती है कि हम एक किताब पढ़ें और उसको पढ़ के फूट फूट कर रोएं। तो मैंने बस ये इसीलिए लिया है क्योंकि मैंने सुना है ये बहुत ही ज़्यादा सैड बुक है, और आपको पता ही है कि सैड बुक्स को पढ़ने का एक्सपीरियंस ही अलग है, सो दैट्स व्हाई। लास्ट बुक इन द लिस्ट इज एंड प्रोबेबली द मोस्ट फेवरेट बिकॉज मैंने इसे पढ़ रखा है, आई वॉन्ट टू डाई बट आई वॉन्ट टू ईट तोकबोकी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। मैंने इस बुक को पढ़ लिया है और अब से इस पार्ट से, इस बुक का, इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, मैं उस पार्ट में इस बुक के बारे में बताऊंगी आपको। ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट द बुक आई वॉन्ट टू डाई बट आई वॉन्ट टू ईट तोकबोकी। इट्स अ कोरियन बुक इफ आई एम राइट, क्योंकि मैंने सर्च किया और इसकी जो ऑथर है वो कोरियन है और ये ट्रांसलेशन है ऑब्वियसली इंग्लिश में। और गाइस मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने इस बुक के रिव्यू को बिल्कुल भी प्लान नहीं किया है कि मैं आपको इस बुक के बारे में क्या बताऊंगी। मैंने पहले से कुछ भी लिख के नहीं रखा है इस बुक के बारे में। इट्स जस्ट द प्योर इमोशंस विच आई फेल्ट वाइल रीडिंग दिस बुक, मैं आपको बस वो बताने वाली हूँ। क्योंकि इस बुक में जो ऑथर हैं वो अपनी सारी जो कॉन्वर्सेशंस है उनके साइकेट्रिस्ट के साथ वो लेट डाउन कर देती हैं, एंड द बुक इज़ वेरी वेरी कॉन्वर्सेशनल। वो अपनी प्रॉब्लम बता रही हैं और उनके जो साइकेट्रिस्ट हैं उस पर वो उनको अपना पर्सपेक्टिव दे रही हैं। It's just that the whole book covers the conversation between the author and her psychiatrist. Or while reading the book, I felt so much thinking in myself. मैंने हर दूसरे पेज पे रुक रुक के इतना ज़्यादा सोचा है, इतना ज़्यादा पर्सनली रिफ्लेक्ट किया है इसकी बातों को कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने इस साल सबसे ज़्यादा जो रिलेटेबल बुक पढ़ी होगी वो शायद ये होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये बुक अपनी बातों में ऑर्डिनरी है उतनी ही ज़्यादा स्पेशल ये बुक बन जाती है इस ऑर्डिनरीनेस की वजह से। क्योंकि हमने जब भी कोई बुक पढ़ी है अबाउट सेल्फ लव, अबाउट एनी डिफरेंट टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू आवर साइकोलॉजी, वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं, थ्योरी बेस्ड होती हैं और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लेकिन ये बुक इतनी ऑर्डिनरी है कि आपको इसकी ऑर्डिनरीनेस से ही प्यार हो जाएगा। ये कोई वर्ड नहीं है, सॉरी, बट आई हैव टू यूज दिस वर्ड। ओके, तो इसकी ऑर्डिनरीनेस से ही आपको बिल्कुल प्यार हो जाएगा जैसे मुझे हो गया। और मैं नहीं चाहती कि ये बुक अब मैं अपने शेल्फ में रखूं, क्योंकि आई थिंक मैं इस बुक को लगभग हर वीकेंड या हर दूसरे दिन पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि इस बुक में जो बातें लिखी हुई हैं वो मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मैं भूलूँ। सो बेसिकली दिस बुक्स टॉक्स अबाउट दैट फेज जहाँ पे कि हम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड भी नहीं हैं, एट द सेम टाइम हम बहुत ही ज़्यादा खुश भी नहीं हैं। और आई थिंक ये जो सिचुएशन है हमारी, इससे हम सब ही जूझ रहे होंगे, हम सभी इसको डील कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा ये जो कांस्टेंट एंजाइटी वाला फेज होता है, कांस्टेंट थिंकिंग वाला फेज होता है, जिसमें पर्टिकुलरली किसी बात का बुरा लग गया और हमने बहुत ही ज़्यादा दिल पे ले लिया उस बात को, और हम कभी कभी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं चीज़ों पे। तो इसको हम क्या टर्म देंगे, क्योंकि ये डिप्रेशन भी तो नहीं, क्योंकि डिप्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा कुछ सीरियस हो गया और एट द सेम टाइम हम लोगों को कुछ बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर भी कर रहा है, ख़राब भी लग रहा है। तो अब हम इसको भी क्या कहें, क्योंकि हम लोग कंप्लीटली फाइन भी नहीं है, कंप्लीटली खुश भी नहीं है। तो इट टॉक्स अबाउट दैट मिडिल फेज जहाँ पे कि
एक पल में सब ठीक लगता है, दूसरे पल में सब कुछ खराब लगने लगता है। इट जस्ट टॉक्स अबाउट दैट। तो आई थिंक ये बुक इसीलिए बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल हो जाती है क्योंकि वी ऑल आर गोइंग थ्रू दिस फेज, अभी भी और इसके पहले भी और शायद आगे भी हम ऐसे ही जाने वाले हैं। एंड और ज़्यादा इस बुक की अच्छी बात ये है कि ये बुक आपको बिल्कुल भी सिंपथाइज नहीं करती कि आप ये करो वो करो, सब ठीक हो जाएगा, आप प्रैक्टिकल वेज फॉलो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी हमें बस ये चाहिए होता है कि कोई हमसे रिलेट करे, या हम जैसा फील कर रहे हैं क्या कोई और भी वैसा ही फील कर रहा है। क्योंकि बहुत बार हमारे इमोशंस इतने ज़्यादा टेंगल्ड होते हैं, इतने ज़्यादा ट्विस्टेड होते हैं कि हमें लगता है कि हम जो भी फील कर रहे हैं ये इतना वियर्ड है कि शायद कोई और इसको समझ ही नहीं पाएगा, शायद कोई और इसको फील ही नहीं कर रहा होगा। इट्स जस्ट अस। ये बुक बिल्कुल आपको यही बता रही है कि यू आर नॉट अलोन इन दिस। आप जितने भी वियर्ड बातें फील कर रहे हैं, जितने भी वियर्ड इमोशंस फील कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि यार ये कितना अजीब है, मैं ही ऐसा सोच रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप ऑथर की बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार मतलब आई एम नॉट अलोन इन दिस, कोई अर्थ के उस कॉर्नर पे बैठ के बिल्कुल मेरे जैसा फील कर रहा है। और यही बात आपको इतना ज़्यादा रिलीफ देगी कि आपको वैसे भी कोई आउटर सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है वाइल रीडिंग दिस बुक। इसीलिए मैं इसको अपनी कंफर्ट बुक बोल रही हूँ, क्योंकि कंफर्ट क्या है, आपको कोई ये बोल दे कि सब ठीक हो जाएगा, ये बेटर हो जाएगा, या बस शांति से आपकी बात सुन ले, शांति से आपके साथ रिलेट कर ले कि हाँ ऐसा होता है, इट्स ओके टू फील दिस वे, टू फील दैट वे। आप थोड़ी देर के लिए सैड हो सकते हैं, हर वक्त आपका चेयरफुल रहना ज़रूरी नहीं है, हर वक्त आपका परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी इम्परफेक्शंस के साथ भी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो ये बुक बिल्कुल वैसी ही है। मैं इस बुक को सबको रिकमेंड करूँगी, लिटरली सबको। लैंग्वेज भी ऐसी कोई बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि समझ में नहीं आएगी। बिगिनर्स हों, प्रो रीडर्स हों, जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं वो हों। एंड मैंने एक और चीज़ नोटिस की जब मैं इस बुक को पढ़ रही थी कि बहुत टाइम से ना मुझे ये बुक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ऐसा होता है कि बहुत टाइम से हम किसी बुक को देख रहे होते हैं और खुद को मना कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं पढ़नी, क्या ही होगा इसमें, और खुद ही प्रेजुडाइज हो जाते हैं कि कुछ तो होगा, कुछ ऐसे अच्छा सा नहीं होगा, कुछ तो होगा अजीब सा होगा। तो मैं बार बार इस बुक को देखती थी और बार बार ऐसे इग्नोर कर देती थी, बार बार, मतलब इट इज जस्ट लिटरली हैपनिंग एवरी टाइम। तो ऐसा हो रहा था, बट एट द एंड आई थॉट चलो पढ़ के देखते हैं कि क्या है इस बुक में। एंड दिस टाइम आई गॉट दिस बुक और मैंने सबसे पहले इसी को पढ़ा। मेरे सेमेस्टर्स ख़त्म होने के बाद अभी मैंने इसको कुछ ही दिन पहले पढ़ा है, और मैंने डिसाइड किया है कि दिस बुक इज़ गोइंग टू बी द द मोस्ट कंफर्टिंग बुक विच आई हैव। तो आपको भी मैं इस बुक के बारे में यही बता सकती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी चीज़ों से कोई रिलेट करने वाला नहीं है, तो आपको ये बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल ये कभी लगेगा ही नहीं कि आप जो फील कर रहे हैं उसमें आप अकेले हैं। आप अपनी सिचुएशन में कभी खुद को अकेला नहीं पाएंगे। दैट्स इट। So this is it for the today's video, guys. I hope you like the video, and if you do, please like the video and subscribe to the channel. And also a very 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 happy new year to you all. Till then, bye bye and take care.